और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और रविवार का दिन है। पंचमी तिथि आज देर रात 2:14 तक रहेगी। शारदीय नवरात्र की पंचमी तिथि को माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा का विधान है। देवताओं के सेनापति कहे जाने वाले स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय जी की माता होने के कारण ही देवी माँ को स्कंद माता कहा जाता है। इनके विग्रह में स्कंद जी बाल रूप में माता के गोद में बैठे हैं। माता का रंग धवल वर्ण का है, उज्जवल है और ये कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं, जिसके कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। देवी माँ की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा में ये अपने पुत्र स्कंद को पकड़े हैं और इनके निचले दाहिने हाथ में एक बाएं हाथ में भी कमल का फूल है, जबकि माता का दूसरा बायां हाथ अभय मुद्रा में रहता है। माना जाता है कि देवी माँ अपने भक्तों पर ठीक उसी प्रकार कृपा बनाए रखती हैं जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों पर बनाकर रखती है। देवी माँ अपने भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। साथ ही स्कंद माता हमें सिखाती हैं कि हमारा जीवन एक संग्राम है और हम स्वयं अपने सेनापति हैं। लिहाजा देवी माँ से हमें सैन्य संचालन की प्रेरणा भी मिलती है। नवरात्र के 5वें दिन आपको स्कंद माता की पूजा करके अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। साथ ही देवी माँ के इस मंत्र का 11 बार जप भी करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: सिंहासन गथा नित्यम पद्मांचित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। इसके अलावा नवरात्र में हर दिन ही माता को कुछ न कुछ भेंट करने का विधान है। जैसे नवरात्र के पहले दिन देवी को शरीर में लेपन के तौर पर लगाने के लिए चंदन और केश धोने के लिए त्रिफला चढ़ाया जाता है। त्रिफला में आंवला हर बहेड़ा डाला जाता है। दूसरे दिन केशों को ठीक स्थान पर रखने के लिए माता को रेशम की पट्टी दी जाती है। तीसरे दिन पैरों को रंगने के लिए आलता दिया जाता है। सिर के लिए सिंदूर और देखने के लिए दर्पण दिया जाता है। चौथे दिन देवी को शहद मस्तक पर तिलक लगाने के लिए चांदी का एक टुकड़ा और आंख में लगाने का अंजन यानी कि काजल दिया जाता है। तो आज नवरात्र के 5वें दिन देवी माँ को अंगराग यानी सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आभूषण चढ़ाने का विधान है। लेकिन अगर आपने पिछले दिनों में ये सब माता को न चढ़ाया हो, कोई बात नहीं, आप आज ये सारी चीज़ें चढ़ाकर माता का आशीर्वाद पाइए। लेकिन जो भी चढ़ाना है वो आज ही चढ़ा लीजिए, क्योंकि कल के दिन षष्ठी तिथि में बेल के पेड़ के पास जाकर देवी माँ का बोधन करना होता है, जिसकी पूरी विधि हम आपको कल ही बताएंगे। तो ये थी चर्चा आज स्कंद माता की। और अब बात करते हैं स्कंद माता के निमित्त कुछ उपाय करके कैसे अपने जीवन में चल रही समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सर्व बाधा निवारण मंत्र के बारे में। यह मंत्र नोट कर लिए, क्योंकि आगे जो उपाय बताऊंगा उसमें इस मंत्र का जाप जरूरी है। मंत्र वो यथा मंत्र है: सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ये माता का वचन है। क्या वचन है माता का? सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, सभी बाधाओं से मुक्त, धन धान्य सुतान्वित यानी धन धान्य पुत्र संतति इत्यादि से युक्त, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन, मेरे प्रसाद से मनुष्य हो जाता है, भविष्य हो जाता है, न संशय। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। और अब बात करते हैं उपायों की। नवरात्र के दौरान पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी लाकर अपने घर में रखे मिट्टी पर दूध, पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी लाइए, अपने घर में रखिए। उस मिट्टी पर दूध, दही, घी, अक्षत, रोली चढ़ाइए और उसके आगे दिया जलाइए। अगले दिन उस मिट्टी को वापस पीपल के पेड़ के नीचे डाल दें। ऐसा करने से किसी भी कार्य में आ रही बाधा समाप्त हो जाएगी। मिट्टी की पूजा करने के बाद माता का मंत्र जरूर पढ़ें 108 बार। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो आज आप लौंग और कपूर में अनार के दाने मिलाकर माँ दुर्गा को आहुति देने से दीजिए। इससे आपको संतान सुख की अवश्य प्राप्ति होगी। लेकिन इस आहुति देने से पहले इस सामग्री पर 5 माला बाधा निवारण मंत्र जरूर पढ़ लीजिए। बाधा निवारण मंत्र: सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः।
और अगर आपका कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है तो आज आप लौंग और कपूर में अमलताश के फूल मिलाइए। अगर अमलताश के फूल नहीं है तो कोई भी पीला फूल मिला लीजिए, लेकिन अमलताश हो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर माँ दुर्गा को आहुति दीजिए। आहुति से पहले सामग्री पर बाधा निवारण मंत्र की एक माला जप करें। अगर आप मंत्र तो फिर वही ना, सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य स्वतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय। अगर आपके परिवार में किसी के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो तो 152 लौंग और 42 टुकड़े कपूर, इसमें नारियल की गिरी, शहद और मिश्री मिला लें और इससे हवन करें। बता दूं कि आहुति से पहले सामग्री पर बाधा निवारण मंत्र की 5 माला जप करें। अगर आपके परिवार में किसी सदस्य के विवाह में रुकावटें आ रही हैं तो उसे दूर करने के लिए आज 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लीजिए। इसमें हल्दी और चावल मिलाकर माँ दुर्गा को आहुति दीजिए। आहुति देने के पहले लौंग और कपूर पर बाधा निवारण मंत्र का 11 माला जप अवश्य करें। तो ये थी चर्चा आज स्कंद माता के निमित्त कुछ उपाय की, और अब बात करेंगे बटुक भैरव की साधना की। नवरात्र में 9 देवियों के अलावा भी अलग अलग देवी देवताओं की साधना करके विशेष लाभ उठाए जा सकते हैं। बता दूं कि नवरात्र के दौरान बटुक भैरव की साधना से व्यक्ति को हर प्रकार के सुख साधन मिलते हैं और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, साथ ही अज्ञात भय से छुटकारा मिलता है। सबसे पहले आपको रुद्र यामल तंत्र में दिए गए बटुक भैरव के विशेष मंत्र के बारे में बता दूं। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। शारदा तिलक में इस मंत्र का पुरस्चरण 21 लाख जप बताया गया है, लेकिन रुद्र यामल तंत्र में इसका पुरस्चरण 1 लाख जप ही बताया गया है। हालांकि साधारण मनुष्य के लिए इतना जप संभव नहीं है, एक दिन में कैसे करेंगे। आप इस पूरे 1 लाख मंत्रों का जाप न करके 10,000 कर लीजिए, और नहीं तो आज 1,000 कर लीजिए, कुछ कीजिए, क्योंकि मंत्र जाप से ही साधना का असली महत्व है। मंत्र जाप से पहले बटुक भैरव की मूर्ति और उनके यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। सबसे पहले मूर्ति स्थापना के बारे में जान लेते हैं। बटुक भैरव की मूर्ति लेकर उसे ताम्रपत्र यानी तांबे के बर्तन में रखना चाहिए। अगर आपके पास तांबे का पात्र न हो तो आप अन्य किसी साफ सुथरे बर्तन में भी मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। फिर घी से उसे स्नान कराइए। घी के बाद दूध से और फिर जल की धारा से स्नान कराना चाहिए। फिर साफ कपड़े से उसे पोंछकर यथास्थान रख देना चाहिए। इस प्रकार भैरव मूर्ति की स्थापना के बाद उनके यंत्र की भी उचित विधि से स्थापना करनी चाहिए। यंत्र की स्थापना के लिए किसी साफ जगह से मिट्टी लाकर साधक अपने हाथ की नाप से 1.25 हाथ लंबा और 1.25 हाथ चौड़ा तथा 8 अंगुल ऊंचा मिट्टी का एक टीला बनाएं। साथ ही खैर यानी कत्थे की लकड़ी की 8-8 अंगुल की 8 कीलें बनाइए और टीले के 8 कोनों में यानी 8 दिशाओं में इन्हें गाड़ दें और इस टीले के मध्य में बटुक भैरव का यंत्र स्थापित करें। इस प्रकार यंत्र स्थापित करने के बाद यंत्र के दाहिनी ओर देसी घी का दीपक जलाएं और यंत्र के बाईं ओर तिल के तेल का दीपक जलाएं। दाहिनी ओर वाले घी के दीपक में खड़ी बत्ती लगाइए और बाईं ओर वाले तिल के तेल के दीपक में लाल रंग की पड़ी हुई बत्ती लगाइए। इसके बाद बटुक भैरव का मंत्र बोलते हुए यंत्र पर पुष्प चढ़ाइए। आपको बता दूं कि भैरव जी के लाल रंग के पुष्प चढ़ाने चाहिए और मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्रों ये था ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। इसके बाद हाथ में पुष्पांजलि लेकर 8 दिशाओं का ध्यान करते हुए फिर से पुष्प चढ़ाने चाहिए। इस प्रकार यंत्र स्थापना के बाद बटुक भैरव का ध्यान करना चाहिए और उनके मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र जाप से पहले आपको यहाँ एक बात जरूर बता दूं कि बटुक भैरव के जाप के लिए लाल रंग के कपड़े पहनकर मस्तक पर लाल तिलक लगाकर लाल आसन पर बैठना चाहिए। दरअसल शास्त्रों में ये नियम है देवम भूत्वा देवम यजेत, यानी कि देवता बनकर देवता की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार साधना करने से मंत्र अवश्य ही सिद्ध होता है। इस मंत्र के तर्पण के बाद दशांश अभिषेक करना चाहिए और कहना चाहिए ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं आत्मानम अभिषिंचयामि नमः। इसके बाद अभिषेक का दशांश हिस्सा या कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें करने में समर्थ न हो तो होम, तर्पण और अभिषेक की संख्या को आप जप में जोड़कर फायदा उठाइए, लेकिन ब्राह्मण भोज की संख्या को नहीं जोड़ सकते। भोज तो कराना पड़ेगा, वो अनिवार्य है।
तो ये सारी चर्चा थी आज स्कंद माता और बटुक भैरव की साधना के बारे में। उम्मीद है कि आप इस विशेष चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज दोपहर 3:04 तक आयुष्मान योग रहेगा। इस योग के दौरान किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते हैं। साथ ही आज दोपहर 2:44 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से अनुराधा 17वां नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र को सफलता, आनंद और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, जबकि इसका संबंध मौलशी के पेड़ से है। लिहाजा जिनका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज मौलशी के पेड़ की उपासना करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।